दिल दुखा है बड़ा और हर वो शख्स जो इस बात से कायल है कि जनाब गुलामी नामंजूर जिसका नारा लगाया जाता है हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर कब तक गुलाम रहेंगे, कब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे। अभी बात ये हुई है कि जनाब ये जो डब्बा पीर साहब हैं, उनकी बेटी साहिबा जो हैं और इस तरह के बहुत से फ़साद, डिजिटल दहशतगर्द और बहुत से परिंदे जो हैं वो तहरीक इंतशार के, वो जनाब यूके तशरीफ़ ले गए हैं उनकी पाँव पड़ने के लिए उन अंग्रेज़ों के जिनके आबाओ-अजदाद ने इनके आबाओ-अजदाद पे राज किया है, इनको डंडे-सोटे से और तब ये इनके बाप गुलाम थे, आज ये गुलाम हैं। यानी गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम और गुलामों के गुलाम और गद्दारों के बच्चे गद्दार ही होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वहाँ क्या करने गए हैं? ये वहाँ गए हैं जनाब उनसे इलेक्शन लेने, उनसे मिन्नत समाजत करने, उनके तरले, उनके पाँव पकड़ने कि जैसे हमारे आबाओ-अजदाद ने आपकी खिदमत की है, आपकी गुलामी में ज़िंदगी गुज़ारी है, इस तरह हम भी आपसे जो हम ये शोशा छोड़ते हैं हकीकी आज़ादी का, गुलामी नामंजूर, ये तो आपको पता है कि ये जज़्बात से खेलने वाली चीज़ें हैं, जिसका हम जो है भरपूर फ़ायदा उठाते हैं पाकिस्तानी कौम, आपको पता ही है जज़्बाती है और फ़ौरन जो है वो पीछे लगने वाली कौम है। तो इसलिए आज हम आपसे रिहाई लेने आए हैं, आज हम आपसे जो है वो अलम बुलंद करने आए हैं कि जनाब हम आपके बड़े जो है ना वो सहूलतकार हैं और हम ही रहेंगे, इसका आइडिया हम किसी और को होने भी नहीं देंगे कि जितने हम सहूलतकार हैं। तो ख़ैर ये वहाँ गए हुए हैं डब्बा पीर, कब्रों की कमाई इनके बाप जो हैं आवाज़ यहाँ खा गए हैं। अब ये वहाँ अंग्रेज़ों के पास जिनमें से आप अंदाज़ा लगाएँ कि 1500 लोगों में से, मेंबरान में से बरतानवी पार्लियामेंट के सिर्फ़ 20 लोग आते हैं और उनमें से भी 5 पाकिस्तानी निसाद जो हैं, मुल्क दुश्मन जो निसाद हैं वो शामिल थे, बाकी 15 जो प्योरली सो कॉल्ड हमारे दुश्मन हैं वो थे। तो पहले से इनकी नाकामी का जो थप्पड़ है इनके मुँह पे पड़ चुका है, इनको जवाब मिल चुका है कि इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है और इनके पास क्या होने जा रहा है। न्याज़ी साहब के पास पीएफएसी की जो टीम है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाले गए इंक्वायरी के लिए और जो आपका जो है फोरेंसिक करवाना था और सवालों के जवाब लेने थे। आपको पता है कि जब वो लगाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो आप देंगे फिर वो आप जो आप बयानियाँ बनाते हैं झूठ पे जो मबनी होता है वो तो पकड़ा जाता है। उसकी आपको वीडियो भी मिलेगी, उसकी आपको फ़िल्म भी मिलेगी, आपको पता है उसका फोरेंसिक टेस्ट भी होगा। जो आप बात करेंगे उसका जवाब हाँ या ना में फ़ौरन आएगा, पता चलेगा सच बोल रहा है कि झूठ। इस शख्स ने कभी सच बोला ही नहीं है, तो जनाब ने फ़ौरन जो है कि इससे पहले कि वो एक्सपोज़ हो, वैसे तो एक्सपोज़्ड है, ऑलरेडी एक्सपोज़्ड है। महात्मा न्याज़ी साहब, शेख मुजीब साहब, वो झूठ के पलंदे ने जो है ना उनको सवालात के जवाब देने से और ग्राफिक टेस्ट में से जो है वो गुजरने से इनकार कर दिया कि जनाब मैं तो एक झूठा और घटिया शख्स हूँ, गलीज़ आदमी हूँ। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कौम को जो है जिसका हर मेरी स्टेटमेंट जो है पिछली स्टेटमेंट से वो डिफर होती है, तो मैं तो मुनाफिक आदमी हूँ, तो मैं जनाब आपसे कैसे फोरेंसिक टेस्ट में से गुजर सकता हूँ? तो जनाब ने इनकार कर दिया, आपको पता ही है इस बात का। अच्छा, दूसरा जनाब इन फ्रॉडियों ने, इन गलीज़ लोगों ने एक भूख हड़ताल का एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें एक-दूसरे को शादी के हार पहनाए हुए हैं और बात कहते हैं जी हम 3 से 7 बजे के दरमियान भूखा रहेंगे। अब मतलब पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है सुबह में, दोपहर में जो है ना वो 2 बजे खाना खा लेना है, 3 बजे जनाब अलामती धरने में शामिल हो जाना है। यानी विचों-विचों खाई जो उतो रौला पाई, जो इनकी ये औकात है, इनकी ये भूख हड़ताल है। जैसे ही न्याज़ी महात्मा लीडर है, वैसे ही बेंचमार्क उसने सेट किया है, वैसे ही उसके महात्मा के फॉलोअर हैं, कल्ट जो अंधे हैं, सिर्फ़ धोखा देने के लिए और सिर्फ़ जो है वो फ़िल्म बनाने के लिए और एक रिकॉर्ड पे रखने के लिए कि जी हमने भी महात्मा जैसा भूख हड़ताल कैंप लगाया हुआ है। 7 बजे के बाद ऑटोमैटिकली ये खाना रात को बड़े खाबे खाते हैं, तो ऑटोमैटिकली 3 से 7 का पीरियड वैसे ही गुजार सकता है बंदा, क्योंकि इतना तुन्ना होता है, खाया होता है। अल्फ़ाज़ माज़रत मुझे ये इस्तेमाल करने पड़े हैं, इनके लिए यही अल्फ़ाज़ हैं। अच्छा, फ़ैज़ की मुझे अजीब-सी बात है कि ये फ़ैज़ की जो है वो कारस्तानियाँ हैं या सीआईए की कारस्तानियाँ हैं, जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि जनाब इस तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत आए और कठपुतली लोग हों, जैसे हम चाहते हैं वैसे का मेयार कायम हो, जैसे हम चाहें वो मोल्ड हो जाए, जो हम कहें वो हो जाए। तो ये वही अमेरिका है जिसको हम बड़ा फ़ख्र से कहते हैं एब्सोल्यूटली नॉट जनाब। नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा और न्याज़ी साहब ने भी सवालों के जवाब में कहा, लेकिन एक्शन एक्शन कुछ भी नहीं है। आज मरीम नवाज़ साहिबा जनाब फिर दोबारा बड़ी गर्जी बरसी हैं और वो फिर वही ललकारा है उन्होंने कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये सारे एक्सपोज़्ड हैं, फलाँ हैं, इनका ये हो गया, इन्होंने हमला किया। सब कुछ जायज़, सब कुछ सच बोला है, कोई एक भी गलत बात नहीं की। लेकिन यार उस पे एक्शन कब होगा? अल्लाह के बंदो, आप इतने बेबस हो। मैं तो आपको खुद कहता हूँ कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप कब आएँगे, कब जागेंगे? जुडिशरी कंट्रोल्ड है, कब आपको इसको पार्लियामेंट में ला के जो है कानून साज़ी करके इनको जो है वो गिरबान में जो है हाथ डालेंगे? कब जो है कौम को इंसाफ़ मिलेगा? यहाँ पे तो किसी एक बंदे से इंसाफ़ लेना जो है ना वो नागज़ीर है। खैर, ये भी एक बात चलते-चलते आ गई। खैर, ये तो है अमेरिका की ख्वाहिश जिसमें वो चाहती है कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट, लेकिन फ़ैज़ की क्या ये ख़ुसूसियत, क्या ये उनका मेयार है? क्या ये उनकी स्पेशलाइज़ेशन है? क्या ये उनका बनता है कि ये बताएँ कि जनाब 3 साल फलाँ हुकूमत होगी, इतने में देर में वो बाहर नहीं आएगा, लंबा अरसा में जाएगा? हू द हेल दे आर? मतलब आप सोचिए कि ये ख्वाहिशात हैं जिस पे अमल करवाने के लिए आपको अंदिया दिया जाता है कि अब ये होने जा रहा है क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश है। और इन जैसे मकार, घटिया, गलीज़ लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, कल्ट हैं, जो इनके आगे बिच जाते हैं कि हम हाज़िर हैं जनाब आपके लिए, तो ये ख्वाहिश पे फिर अमल दरामद स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। ख्वाहिश तो इनकी है, लेकिन ऐसा नहीं होना। ये वही वाला रोला है अंदर वाला कि बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। अब फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के बाद जो है, टेस्ट के बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेन धंधा है वो पीटीआई की खुद अपनी वेबसाइट है और खुद जो है उनके प्लेटफॉर्म्स हैं। ये नया पाकिस्तान जैसे हो गए, ऐसे बहुत से जो है बहुत से ऐसे जो है आपके प्लेटफॉर्म है जो जिनको ये पेचेस लगे हुए हैं कि जनाब अब हमारा क्या होगा। तो ये फायरवॉल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इस पे ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाएं
और जो डिजिटल दहशतगर्दी है इस मुल्क से ख़त्म करें, क्योंकि झूठ एक वाहिद फ़साद है जिसकी वजह से सारे जो गंदे धंधे चल रहे हैं, जितने भी बदकारियाँ हो रही हैं, जितनी भी फ़नकारियाँ हो रही हैं, जितने भी मामलात हो रहे हैं, जितना भी रुझान है इस मैटर की तरफ और जितनी भी चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही, इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सिर्फ़ एक झूठ है। यही एक बुनियाद है जिसको आप दुरुस्त कर लें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आईएसपीआर की जो है वो कल सुनी, वो भी बड़ा एक अजीब लगा यार, कि जनाब अगर आप एक वीडियो चला रहे हैं, एक ट्वीट्स दिखा रहे हैं, आपसे कुछ छुपा तो हुआ नहीं, तो आप भी हाथ में जो है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो आखिर आपको कौन-सी चीज़ है जनाब जो रोके हुई है कि जनाब उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? अगर एक्शन नहीं ले सकते तो जनाब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना छोड़ दें। अगर नहीं है तो फिर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर कोई जुडिशरी से भी है या आपके अंदर से काली भेड़ें हैं या डिजिटल दहशतगर्द जो एक्सपोज़ हैं, हर एक के लिए कानून एक करें, इंसाफ का पलड़ा भारी करें और इस कौम को जो है इससे मुक्ति दिला दें। थैंक यू। अब महात्मा साहब ने एक और चीज़ मानी है, वो ये है कि जनाब कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि पुरअमन एहतजाज कीजिएगा मेरी गिरफ्तारी की सूरत में, और वो भी आपने जीएच की तरफ एहतजाज करना है। यानी आप टारगेटेड जो है ना वो प्लेस का बता दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये टारगेट है, और इसको तो आप ऑन बोर्ड भी कर दिया साफ़ियों से गुफ्तगू में। तो मेरा ख़्याल है अब तो कोई दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड ही नहीं है जनाब महात्मा साहब के और इनके जो कल्ट पैरोकार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए।